जरा विचार कीजिए, एक दिन सुबह आप उठते हैं, लेकिन आज की सुबह कुछ अलग है। टीवी चैनल सब बंद हो चुके हैं, मोबाइल नेटवर्क का सिग्नल गायब हो गया है, आपके शहर के ऊपर से फाइटर जेट गुजर रहे हैं। एक भयानक चमक, एक ऐसा प्रकाश जिसमें ना कोई रोशनी हो, और कुछ ही पलों में दुनिया जिसे आप जानते थे वो खत्म हो चुकी है। ये कोई साइंस फिक्शन की कहानी नहीं है, बल्कि एक रियलिटी है जिसका डर हर साइंटिस्ट को रहता है। इस स्थिति में क्या हम सर्वाइव कर पाएंगे, या पृथ्वी पे जीवन रहेगा या नहीं? आज के इस एपिसोड में हम जाने वाले हैं उस दुनिया में जहां सब कुछ खत्म हो चुका है। ये एक साइंटिफिक सिमुलेशन है, एक साइंटिफिक फैक्ट है, और वो भी इतने डरावने कि आपको हर सेकंड महसूस होगा कि ह्यूमैनिटी कितनी फ्रेजाइल है। पहले समझते हैं कि पूरी दुनिया के पास में कितने न्यूक्लियर वेपन हैं। आज के टाइम में पूरी दुनिया में लगभग 12,500 के आसपास में न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। इनमें से 9,500 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन ऑलरेडी एक्टिव है, मतलब उन्हें किसी भी वक्त लॉन्च किया जा सकता है। सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन रशिया के पास में है, जो 5,889 के आसपास में है। फिर यूएसए के पास में 5,244, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, फ्रांस, यूके, इजराइल और नॉर्थ कोरिया, इन सभी कंट्रीज के पास में न्यूक्लियर वेपन है। एक मॉडर्न न्यूक्लियर वेपन हिरोशिमा पे ब्लास्ट किए गए न्यूक्लियर वेपन से 100 टाइम ज्यादा पावरफुल होता है। और अगर हम इन सब को एक साथ में एक्टिवेट करें तो तकरीबन 3 मिलियन किलोटन TNT एनर्जी रिलीज होती है। इमेजिन कीजिए अगर सारे के सारे न्यूक्लियर वेपन एक साथ में ब्लास्ट होते हैं, शहर के शहर एक सेकंड में खत्म हो जाते हैं, बिल्डिंग्स हवा में उड़ जाती है, 500 मिलियन से ज्यादा लोग तुरंत जल के राख हो जाते हैं, और जो लोग जिंदा बचते हैं उनका हाल और भी खतरनाक हो जाता है। उनके शरीर 3rd डिग्री बर्न से जल चुके होते हैं, आंखों की रोशनी गायब हो चुकी होती है, और सिर्फ स्यारा और चीखें सुनाई देती है, लेकिन हेल्प करने वाला कोई नहीं होता। जमीन का हर कोना रेडियो एक्टिव हो चुका होता है। अगला फेज आता है फॉलआउट का। रेडिएशन एंड बर्न पार्टिकल्स सनलाइट को ब्लॉक कर देते हैं, ग्लोबल टेम्परेचर घट जाता है, कहीं जगहों पर स्नो गिरना शुरू हो जाता है, जहां पहले कभी 45 सेल्सियस डिग्री के आसपास में टेम्परेचर था। क्रॉप्स फेल हो जाते हैं, खेत, पेड़, सब्जियां, फ्रूट सब कुछ मुरझा जाता है। एक साल के अंदर दुनिया की ज्यादातर फूड सप्लाई खत्म हो जाती है, लोग भुखमरी से मरने लगते हैं। एंड जो लोग ब्लास्ट और रेडिएशन से बचने के लिए अंडरग्राउंड बंकर में छुप गए थे, लेकिन उनकी भी फूड सप्लाई एक समय के बाद में खत्म हो जाती है। रेडिएशन सिर्फ इन्वायरमेंट को ही नहीं बल्कि जीन्स को भी बदल देता है। बचपन में जो कैंसर रेयर था वो हर दूसरे व्यक्ति में दिखाई देता है। जो नए बच्चे पैदा होते हैं उनमें कुछ के हाथ एक्स्ट्रा होते हैं, कुछ अंधे पैदा होते हैं, कुछ बिना अंग के पैदा होते हैं। रेडिएशन DNA को ब्रेक कर देता है, और इस इफेक्ट को आने वाली जनरेशन भी झेलती है। ह्यूमन स्पीसीज म्यूटेंट होने लगती है, और फिर इंसान का पूरा DNA बिगड़ जाता है। आंखों का रंग, स्किन का टेक्सचर एंड ब्रेन की कैपेसिटी भी बदल जाती है। लेकिन सबसे ज्यादा डरावना एस्पेक्ट है साइकोलॉजिकल ब्रेकडाउन। जब आप हर रोज मौत देखते हैं, हर वक्त खतरा महसूस होता है और सरवाइव करने की होड़ होती है, तो उस टाइम में दिमाग खुद को तोड़ना शुरू करता है। लोग लैंग्वेज भूल जाते हैं, लोगों पे ट्रस्ट खत्म हो जाता है, और लोग ग्रुप बना के रहने लगते हैं, और सिर्फ जिंदा रहने के लिए, सिर्फ सरवाइव करने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं। और इस तरह धीरे धीरे करके पृथ्वी की पूरी लाइफ एक्सटिंक्ट हो जाती है। अब सवाल आता है, क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? हाँ, पर मुश्किल है। न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट UN की सिर्फ एक फैंसी स्पीच नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर कंट्री को ट्रांसपेरेंसी के साथ में इसे फॉलो करना चाहिए। और हो सके तो हमें एक यूनाइटेड अर्थ गवर्नमेंट, एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट की भी शुरुआत करनी चाहिए, जिसकी वजह से कोई भी कंट्री आपस में न्यूक्लियर वॉर शुरू नहीं कर पाएगी। एंड स्कूल लेवल पर पीस एजुकेशन जरूरी है, तो हर स्कूल में, हर एजुकेशन सिस्टम में इसको इंट्रोड्यूस किया जाए। वार को ग्लोरीफाई करना बंद होना चाहिए, और एक ऐसे AI सिस्टम को डेवलप करना चाहिए जो किसी भी अनऑथोराइज्ड न्यूक्लियर लॉन्च को डिसेबल कर सके। और सबसे जरूरी है ह्यूमैनिटी को समझना, जो धर्म राष्ट्र से भी परे है, क्योंकि हर कंट्रीज आपस में एक दूसरे के साथ में अपनी टेक्नोलॉजी शेयर करेगी, जिसकी वजह से ह्यूमैनिटी का डेवलपमेंट और तेजी से बढ़ेगा, और वॉर जैसी कंडीशन भी नहीं बनेगी। आज अगर कोई न्यूक्लियर वॉर हुआ तो शायद हम उसमें जीत की जाए, लेकिन आगे जाके उस जीत का क्या मतलब होगा, क्योंकि जहाँ सिर्फ राख बची होगी वहाँ विक्ट्री के जश्न कौन मनाएगा। फ्रेंड्स, आपका इन सब के बारे में क्या विचार है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए। तब तक के लिए इमेजिन करते रहिए पूरे यूनिवर्स को।